दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो न्यू फॉर्म है 2023-24 के वो स्टार्ट हो चुके हैं आज की डेट से। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आपके आसपास के आपके जानकार के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता कि राजस्थान के स्कॉलरशिप भरी जाती है और उससे अपनी जो फीस है वो कम्प्लीटली वापस आ जाती है, तो उन्हें भी आप ये वीडियो वगैरह आप कोई भी न्यूज़ के माध्यम से उन्हें बता सकते हैं ताकि उन्हें अपनी स्कॉलरशिप वापस मिल जाए और एक बार फॉर्म भरने का उन्हें भी मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों अब आप ओल्ड स्टूडेंट हैं और न्यू भी होंगे तो उन सभी के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूं। आप सभी को पता होगा कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कई बार क्या होता है कि स्कॉलरशिप आपकी डिस्प्यूट हो जाती है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि वह अकाउंट में आपका जो पेमेंट है स्कॉलरशिप का वो महीने में 10 दिन में 15 दिन में 2-2 महीने तक 6 महीने 1 साल लगभग 2 साल तक हो जाती है, लेकिन आपके पेमेंट अकाउंट में आता ही नहीं है। तो दोस्तों ये क्या रीज़न है इस पेमेंट ना आने का? बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आधी स्कॉलरशिप आई है, किसी की पेमेंट आई नहीं है बिल्कुल ही। तो ये रीज़न कुछ ना कुछ तो है, तभी आपके नहीं आ रही। तो ये क्या रीज़न है, चलिए मैं आपको एक बार कंप्लीट डिटेल वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो भी अपडेट आएंगे आपके लिए सभी ज़रूरी है जानना। अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमसे अपडेट में जुड़े हुए रहना नेक्स्ट टाइम वीडियो में, तभी आपको स्कॉलरशिप का सही से पता चलेगा। गवर्नमेंट दोस्तों इतनी जल्दी स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप नहीं देती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती है जिससे कि स्कॉलरशिप आपकी कहीं ना कहीं एरर आ जाता है और स्कॉलरशिप रुक जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि आपकी जो स्कॉलरशिप है किस रीज़न से अकाउंट के अंदर नहीं आ रही है। तो आपके देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जिनका इनका ये बिल है जो 7/2/2023 का है, अप्रूव हो चुका है DLO के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 21/3/2023 में पेमेंट भी हो गया, पेमेंट सेक्शन हो गया, आप सभी को पता है। पेमेंट सेक्शन के बाद में बिल जनरेट होता है बाय DLO के द्वारा एक बार फिर पेमेंट सेक्शन होता है। इसके बाद में 4/8/2023 को स्कॉलरशिप जो इनकी है डिस्ब्यूज्ड हो चुकी है और ट्रेजरी बिल नंबर यानी बिल नंबर बन जाता है बिल, और आपकी जो स्कॉलरशिप डिस्ब्यूज्ड हो जाती है अकाउंट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में डाल दी है। ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, ये लिखा हुआ आता है फिर भी स्कॉलरशिप अकाउंट में आती नहीं है। तो इसका कुछ तो रीज़न होगा। तो डिपार्टमेंट ने अभी क्या रीज़न बताया इसका, तो यहाँ से आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको इसकी डिटेल और बताता हूँ कम्प्लीटली। तो अब यहाँ से देखिए जो इसमें डिटेल बताई है स्कॉलरशिप ना आने का अकाउंट के अंदर, उसका रीज़न है विद्यार्थी की छात्रवृत्ति का जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हो जाने के पश्चात, यानी डिपार्टमेंट आपका भुगतान कर देता है, उसके बाद में आवेदन का स्टेटस पेमेंट डिस्ब्यूज्ड प्रदर्शित होता है, जबकि राशि उसके बैंक खाते में नहीं आती है। तो वह राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में अपर्याप्त बैलेंस होने या माइनर खाता होने या अन्य त्रुटि होने के कारण वापस राज्य सरकार के पास चली जाती है, जिससे कि वह जिला कार्यालय में 60 दिन या उसी सत्र के 31 मार्च तक रहती है, जिसके समाधान हेतु विद्यार्थी तत्काल संबंधित जिला कार्यालय में संपर्क कर सही बैंक खाता विवरण उपलब्ध करवाने व पर्याप्त बैलेंस रखने, या फिर यदि छात्रवृत्ति राशि 30,000 से ज़्यादा है तो बैंक के खाते को सामान्य खाता भी करवाने, अन्यथा शेष राजकोष में जमा हो जाएगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, अब मैं आपको क्लियरली आपको बता देता हूँ। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो आप इस चीज़ को कम्प्लीटली जान लीजिए। दोस्तों अगर आपकी स्कॉलरशिप 30,000 से ज़्यादा है तो आपका खाता है जो जनरल खाता होना चाहिए। जनरल खाते का मतलब ये है कि आपका बैंक का अकाउंट है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए खुला हुआ, इसे बोलते हैं सामान्य अकाउंट। दोस्तों माइनर अकाउंट में आपकी जो स्कॉलरशिप कम होती है 15,000 20,000 वही आती है, इससे ज़्यादा आएगी तो आपको लिए जनरल अकाउंट करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अलावा भी इसमें कई समस्याएं आती हैं, जैसे आपका जो अकाउंट है KYC नहीं हो रहा, या फिर आपका पैन कार्ड से लिंक नहीं है, या फिर आपका जो आधार कार्ड है उससे बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो या फिर आपका बैंक अकाउंट सही है बिल्कुल चालू है आप खुद का है लेकिन बैंक अकाउंट ही बंद है, जो अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो ये कई रीज़न है जिससे आपकी स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आ पाती। तो डिपार्टमेंट के द्वारा जो पेमेंट आपको दिया जाता है वो पेमेंट वापस जो है विभाग के पास चले जाता है, राजकोष में जाता है गवर्नमेंट के वित्त विभाग के पास में। वो विभाग आपके लिए
फिर 2 महीने यानी 60 दिन के अंदर आपके लिए दोबारा फिर अकाउंट में डालने की कोशिश करता है। अगर आप तब तक अपने अकाउंट को सही करा लेते हैं तब तो ठीक है, आपके अकाउंट में आ जाएगी स्कॉलरशिप। या फिर आपके लिए 31 मार्च यानी 31 मार्च का सेक्शन जब भी आएगा, आपका सेशन आएगा, उस टाइम तक आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से वो चीज़ आ पाएगी। लेकिन आएगी कब? जब आप अपने बैंक अकाउंट में करेक्शन करवाएंगे जो भी समस्या आ रही है उसकी। तो ये डिटेल है, तब तक आपके स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आएगी अगर ये समस्या आपको देखने को मिलती है तो ये चीज़ है आपके अकाउंट में। अगर बैंक बैलेंस के द्वारा, जो बैंक के द्वारा अकाउंट में पैसे डले हैं, स्कॉलरशिप डली है लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो ये रीज़न आपको देख लेना है और आप अपने बैंक जो अकाउंट है उसको चेक कर लेना कंप्लीट, जो मैंने समस्याएं बताई है। और ये क्लियर करते तो आपको एक गर्मियों में जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका पेमेंट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। डिपार्टमेंट का यही कहना है जो मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट डिटेल समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और फिर नेक्स्ट अपडेट में नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए